तो मैं नौकरी, कहीं पियोन की नौकरी मुझे कोई रख देना, मैं उसके लिए राजी हूँ। और ये लोग उस बात का जवाब दे दें कि 12 तारीख। हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी अजितेश ब्लॉग्स। साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पुरानी वीडियोस में लगातार फैमिली ब्लॉग आने लगे अचानक, तो मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी फैमिली को मैसेज देना चाहता हूं और आप लोग को भी बताना चाहता हूं कि मेरी आज अपने फादर से बात हुई। मैं आपको बता दूं, मैंने उन्हें फ़ोन करा। तो रीज़न क्या बताऊं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्या बात हुई ये इन शॉर्ट बता देता हूं आप लोगों को। तो फादर को मैंने जब बताया तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने फ़ोन करा, भाई वाली बात रखी। तो भाई वाले टॉपिक से तो हट गए। फिर फादर ने मुझसे बोला कि मतलब काम वाम के लिए कहने लगे वो। खैर, रीज़न मैंने ही उन्हें बता दिया कि हम लोग फैमिली ब्लॉग क्यों बना रहे हैं बहरहाल। तो क्योंकि ना हमसे किसी ने रोका आकर के, ना इन लोगों ने हमसे पूछा, तो हमने खुद ही बता दिया कि भाई क्या रीज़न है। तो उस हमारे फैमिली ब्लॉग जो अचानक से आने लगे, तो ये लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, दूसरी चीज़ कि जो हमारा नेबर जो हमारे हैं, मैंने फादर को बताया कि ये 2 रीज़न है, इसलिए फैमिली ब्लॉग अचानक से आ रहे हैं। और जो भी आप लोग करते हो, जैसे मेरा जो भाई कर रहा है, जो भी था, तो फादर ने तो ये कह के देखिए, उन्हें उस चीज़ से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें कोई रियलाइज़ नहीं है कि उन लोगों ने गलत करा हमारे साथ, फादर को या फैमिली को। जो भी हम लोगों ने आपको बताई कि अगर उन लोग को लग रहा होता गलत करा तो कहीं ना कहीं हमें रोकते टोकते। रिश्तेदार उन्हें फ़ोन करके बता रहे हैं ये चीज़, फादर ने खुद बोली कि हम तो देख नहीं रहे तुम्हारी वीडियोस। रिश्तेदार बता रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे बता रहे हो लोगों को। तो रिश्तेदार को बता रहे हैं, रिश्तेदार जब फादर को ये बता रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि ये इतनी नौबत क्यों आ गई ये सब करने की, वीडियोस बनाने की नौबत क्यों आ गई बच्चों को, वीडियो के माध्यम से आप लोग तक मैसेज क्यों पहुंचाने की नौबत आ गई। तो उन्होंने इस बात पे जो रीज़न है कि इन लोग का पड़ोसी से रिलेशन है या जो भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बात करता नहीं हूँ। उन्होंने ये बात कह के पल्ला झाड़ लिया और वो अपने घर वालों को रोक नहीं सकते, उसका आना जाना रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जिसका जवाब ये लोग मुझे देते ही नहीं है, मैं सबसे पूछता हूँ कि 12 अगस्त 2020 जिस दिन मैं विवान को हॉस्पिटल से घर लेके आया, उसी दिन ये अपनी वाइफ को घर में क्यों लेकर के आए। ये 2 मेरे मतलब सवाल हैं अपनी फैमिली से, और यही नाराज़गी है मेरी और साक्षी की। जो दोनों नाराज़गी है मेरी, मैं क्या ही बताऊं आप लोग को। मुझे आप लोग सोच रहे होंगे कि फैमिली का बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे यार, जैसे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, देखो जो हमें गलत समझते हैं वो तो गलत ही समझते रहेंगे आजीवन। लेकिन जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमसे रिलेट कर रहे हैं, हमारी परेशानियों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि हाँ इन लोग के साथ गलत हो रहा है। तो मुझे बस इसी बात का जवाब दे देना यार कि तुम लोगों ने 12 तारीख क्यों चूज़ करी। और एक बात क्लियर कर दूं सबको, ना संपत्ति का विवाद है, ना किसी चीज़ का विवाद है। लेकिन जो मैं किसी से, जैसे मैंने अपने भाई से कोशिश करी, तो वो जिस तरीके से मुझे ट्रीट करता है या बात करता है उल्टे सीधी तरीके से, ठीक है ना। ये सबको क्लियर कर देता हूँ कि अभी से हम संपत्ति उपत्ति के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, सबको बता देता हूँ। और मेरी यही नाराज़गी है, मुझे बता देना। और अगर किसी रिश्तेदार को या किसी को लग रहा हो कि भाई गलत करा इन लोगों ने या गलत कर रहे हैं, तो उन्हें भरने की जगह समझाना। इस बात का जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि घर से निकालने वाली जो बात बात पे धमकी दी जाती है, तो उस चीज़ का भी जवाब चाहिए कि कब निकाला जाएगा। जैसे भाई हर बात पे कि घर से निकाल दिया जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, तुझे रख रहे हैं, तुझ पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है भैया मान रहे हैं, तो घर से क्यों निकाला जाएगा। इस घर पे हम तुम्हारे अकॉर्डिंग, जैसे अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो उसका जो भी प्रोसेस है वो करो। जो मुझे हर बात पे घर से निकालने के लिए कहा जाता है कि सड़क पे ला दिया जाएगा, सड़क पे ला दिया जाएगा, मतलब क्या है ये सड़क पे ला दिया जाएगा। इमेजिन करिए सड़क पे रह रहे हैं हम लोग, मैं और साक्षी, पन्नी उन्नी लाद के। अब जो नफरत कर रहे हैं वो लोग तो यही कहेंगे कि तुम लोग इसी लायक हो। लेकिन यार ऊपर वाले ने जैसा सिनेरियो लिख दिया है मेरे दोस्त, वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई
तुम भी यही कह रहे थे कि तुम भी वीडियो नहीं देख रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। शुभकामनाएं, आप और कमाइए। लेकिन इस तरीके की बात, आपको ब्लॉक तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन आप जब यहाँ आए तो इस बात का जवाब जरूर दें कि वो उस दिन ये मुकदमेबाजी क्यों करी थी, 12 तारीख वाली बात, और ये पड़ोसन से रिश्तेदारी खत्म होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। और भाई तुम्हारे जो तुम कह रहे थे कि जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था, तुम लोगों ने जो पूरा प्लान करा था, तुम कह रहे थे कि वो तुझे पैसे तभी दिलवा पाऊंगा पापा से मैं जब तू यहाँ से जाएगा, और उस लेडीज़ को इसीलिए लेकर के आए हैं कि तुझ पे मुकदमेबाजी कर सकें। तो यार ऐसी सोच क्यों है तुम्हारी, बताओ मुझे। मतलब चलो हम कह रहे हैं कि बाप ने शादी कर ली, कोई बात नहीं, अब जो चीज़ हो गई वो ऊपर वाले ने लिखी थी, अब उसे हम ये तो कह नहीं रहे कि भगाओ से यहाँ से। हमें उस महिला से तो नाराज़गी है ही नहीं, क्योंकि हमारी तो उससे कभी कोई बात ही नहीं हुई, हमारी तो उससे हमेशा से अच्छे से राम राम हुई ना, हमने कोई ऊंची आवाज़ में बात करी। तुम तो यहाँ आकर के उसकी माँ बहन भी ऐसी तैसी कर गए, उसे हर तरीके की गाली भी बक गए पिताजी के साथ। जब जो बात है सच है, उसमें बताने में क्या बुराई है, ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने तुम्हें बैठा लिया वापस गोद में, ठीक है। उसका भी रीज़न बताएंगे फिर किसी दिन कि ये क्यों ज़रूरी है पिताजी के लिए बड़े वाले बेटे हमारे, हम क्यों ज़रूरी नहीं है, ये आप लोग सब समझदार होंगे। हम क्यों ज़रूरी नहीं है कि हमसे तो पावर करा ही लिए, तो हम क्यों उनके लिए प्रिय नहीं है, आप सब समझ ही चुके होंगे। हमसे तो आवर पावर वो करवा ही चुके हैं सब, बस घर से निकालने की दिक्कत है, वो देरी है। खैर, और गाड़ी घोड़ा की धौस, एक दिन भाभी हमारी कह रही साक्षी से कि जिस दिन जाएंगे उस दिन 4 पहिया वाहन ले जाएंगे। ये सब चीज़ें इन लोग के दिमाग में हैं, ठीक है, कि वो भाई के नाम है अभिषेक के। तो यार ऐसी तो बातें करते हैं ये लोग, हमें तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है यार किसके नाम क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमारा मुद्दा यही है, मैंने बताया आप लोग को, संपत्ति उम्पत्ति का कोई झगड़ा नहीं है, मुद्दे दो ही हैं, एक तो ये पड़ोसन और 12 तारीख, उस चीज़ का जवाब चाहिए। ये लोग ज़रूरी समझे तो दे दें, वरना फैमिली लॉक तो आएंगे अब। और जो रिश्तेदार फ़ोन करके आपसे ये कह रहे हैं कि वो लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तो वो उनसे ये भी पूछ लेते कि ऐसी वीडियोस क्यों आ रही हैं। सबको हम ही गलत लग रहे हैं, अब भी परेशानियां झेली, आर्थिक तंगी झेली, सब चीज़ें झेली हमने, ठीक है, प्रताड़ित हुए हम, ठीक है। और हमारा नेचर है ऐसा कि हमें तो देखो गलत लगता है तो हम भाई क्या करें, परेशान है, मुंह से गाली निकलेगी ना, तो हमारे मुंह से तो हमारी गलती है ही, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोशिश पूरी यही करेंगे कि भैया अभद्र भाषा का प्रयोग ना ही किया जाए हमारी ओर से। लेकिन मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस लेवल से परेशान हूँ, मानसिक रूप से भी और हर तरीके से इन लोग की एक्टिविटीज़ से। सच में मैंने उसे ब्लॉक कर दिया अपने भाई को, साक्षी ने मुझसे कहा, मैंने साक्षी की बात मानी, क्योंकि वो मुझे करता रहता है ऐसे। आज भी उसने मुझे मैसेज करे, हमें फिर वीडियो बनाता, कोई फ़ायदा नहीं था, तो मुझे जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। जो रिश्तेदार वीडियोस देख रहे हैं कि तो उनसे कहना कि वो वीडियो में ऐसे करके पूछा है उसने कि भाई ये 2 ही रीज़न है। और पिताजी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि वो मतलब नहीं रखते हैं, पड़ोसन से ना बात करते हैं। अब जैसे हमें जब मौका मिलेगा कि पड़ोसन अंदर आएंगी या हमारा घर वाला कोई जाएगा, तो दोस्तों हम वीडियो बना लेंगे, आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर दिखाएंगे आपको कि इन लोग के लिए पड़ोसी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब से साक्षी आई तब से तो पड़ोसन ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को छेक दिया इन लोगों ने, बिल्कुल उसे नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों ने नहीं, सब ने छेक दिया, उसे नहीं छोड़ा, ठीक है। रिश्तेदारों को तो छोड़ो। तो दोस्तों 4 साल से तो देखो जो चीज़ें हो रही थी उसको अब इग्नोर चलो कर दें। अगर हम इन लोगों ने गलत करा तो सब सही है। अब जैसे साक्षी परेशान हो रही, साक्षी का टॉपिक हटा दिया जाता है। जैसे मेरी कज़न वगैरह हैं 1-2 जिनके ससुरालियों ने परेशान करा, मतलब शादी हुई और मुश्किल से साल भर भी क्या रही होंगी और छोड़ दिया हो उनके आदमियों ने। कई केसेस हैं ऐसे, और कई केस ऐसे हैं जो अब बहुत समय बाद तलाक तक की नौबत आ गई है। तो ये लोग उन लोगों को, लड़कियों के फैमिली को, मतलब जो लड़कियां उनकी फैमिली को, ये अपने रिलेटिव्स को सजेशन दे रहे हैं, मुकदमा लिखवा रहे हैं, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़के वालों पे मुकदमा लिखवाओ,
क्यों? क्योंकि लड़के वालों ने गलत करा, इसलिए मुकदमा लिखवाओ। ठीक, अब ये लोगों ने जो साक्षी के साथ गलत करा है, तो कोई रिश्तेदार ये नहीं कह रहा है कि साक्षी तुम इन पे मुकदमा करो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मुकदमेबाजी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, ये उन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उन लड़कों पे मुकदमा लिखवाने के लिए किसी दूसरे की, क्योंकि वो औलाद नहीं है किसी की। अरे गलत ये लोग भी तो कर रहे हैं। अगर उन लड़के वालों ने गलत कर दिया, ठीक है, लड़के ने चलो गलत कर दिया इनके घर की बेटियों के साथ, तो अब उन लोग को जेल भिजवाने में क्यों लगे हो? गलत तो तुम लोग भी कर रहे हो, उसका मतलब तुम पे भी मुकदमेबाजी होनी चाहिए, है ना। और मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर कोई आएगा मुझसे बात करने, जैसे मुझे समझाने या मेरे पास कॉल आएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा, और कोई नहीं आएगा तो फैमिली ब्लॉग्स आते रहेंगे, चिट्ठे मैं खोलता रहूंगा, और एक दिन आप लोग देखना कि अजितेश को इन लोगों ने निकाल दिया या अजितेश को इन लोगों ने जेल भेज दिया। क्योंकि मुझे पता है ये 4 साल से ये लोग बात करने नहीं आए, 4 साल से समझा समझा के थक गया। मैं जयपुर भी रह आया, मैं आगरा भी रह आया, दर दर ठोकरे खाया आया, मेरी नौकरी नहीं लगी, सब कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है, कर्जा ले लेके मैंने अपना वक्त गुजारा। तो ये सारी चीजें इन लोगों को नहीं दिखती हैं, इन्हें तो ये दिखता है कि घर में पड़ा रहता है। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, मैं रोज अगर मैं नौकरी ज्वाइन कर लूं, मेरी नौकरी लग गई, पहली बात तो मैं पैसा कमा रहा हूं, साफ सुन लो, और मेरी अगर नौकरी लग गई, मैं घर से जाकर के अपनी नौकरी करने लगा, जैसे जो मेरा बाप चाहता है कि मैं जाऊं सुबह 9 से 5 की नौकरी करूं, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन बात बताऊंगा आप लोग को, आने वाले ब्लॉग में आप लोग को शॉक्ड कर दूंगा, मेरी माँ की जॉब से रिलेटेड है, बताऊंगा वो भी। तो वो चीज अगर मैं करने लगूं, नौकरी करने लगूं, तो क्या पड़ोसन से ये लोग संबंध खत्म कर देंगे? अगर ये संबंध खत्म कर देंगे तो मैं नौकरी, कहीं पियोन की नौकरी मुझे कोई रख देना, मैं उसके लिए राजी हूं। और ये लोग उस बात का जवाब दे दें कि 12 तारीख को ही ये अपनी वाइफ को लाने के लिए दिन क्यों चूज करा और पुलिसबाजी करी, बस। और वीडियो हो गई एंड, भेज देना घर वालों को, बता देना, नीचे से कोई जवाब देने आएगा तो बहुत अच्छा है, और बस बात खत्म हो गई मेरी।